बिहार की सियासत में तेजी से एक्टिव हो रहे निशांत कुमार अब सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे धीरे धीरे एक राजनीतिक भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ईद के मौके पर उनकी गतिविधियों और उनके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात ने ये साफ संकेत दिया है कि निशांत कुमार अब जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए अपने अनुभव को अपने नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईद के मौके पर निशांत कुमार पटना के कई जगहों पर नजर आए। गांधी मैदान हो या अलग अलग दरगाह, सभी जगह निशांत कुमार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। खास बात ये रही कि वे केवल औपचारिक तौर पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने पिता के पुराने सहयोगियों से भी मुलाकात की। इससे साफ होता है कि वे संगठन और समाज दोनों स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। निशांत कुमार की सक्रियता को राजनीतिक हलकों में खासा महत्व दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि वो कई वर्गों, खास करके अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक स्थल पर ईद के मौके पर उनकी मौजूदगी को प्रतीकात्मक राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि निशांत अब अपने पिता की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। इस पूरे कार्यक्रम के बाद निशांत कुमार ने अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की और सूत्रों की माने तो उन्होंने दिन भर अपने अनुभव और लोगों के साथ दिए गए बयान, जमीनी स्तर पर मिले हुए फीडबैक को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। ये पहल इस बात का संकेत है कि निशांत अब केवल सार्वजनिक उपस्थिति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे प्रशासनिक और राजनीतिक समझ विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का माना जाए तो ये एक तरह की ग्राउंड ट्रेनिंग है, जहां वे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, भावनाओं को समझकर और फिर अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रक्रिया किसी भी नए नेता के लिए बेहद अहम मानी जाती है। खास बात तब जब वे अपने बड़े राजनीतिक परिवार से आते हों या उन पर विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हो। जेडीयू में भी उनकी सक्रियता को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार लगातार विधायकों, कार्यकर्ताओं और अलग अलग प्रकोष्ठों के सदस्यों से मुलाकात करके संवाद कर रहे हैं। इससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वहीं उनके इस अंदाज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो हमेशा जमीनी संपर्क और संवाद पर जोर देते रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस सक्रियता को लेकर सवाल भी उठा रहा है और इसे राजनीतिक उत्तराधिकार के तौर पर तैयारी को लेकर देख रहा है। लेकिन सत्ताधारी खेमे का कहना है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें एक नया नेता राजनीति को समझने के लिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है। अब कुल मिलाकर ईद के मौके पर निशांत कुमार की सक्रियता और उनके बाद में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद फीडबैक को साझा करना, ये सब मुलाकात जो है वो साफ संकेत दे रही है कि बिहार की राजनीति में गंभीरता से अपनी भूमिका तय करने की दिशा में निशांत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनकी सक्रियता किस रूप में सामने आती है और क्या वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी अलग पहचान बना पाते हैं या नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।